प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिवीजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। डिवीजन। अब जैसे कि ये 51 है और इसे हमें डिवाइड करना है 7 से। तो 7 से डिवाइड करना है हमें 51। अब ये देखेंगे कि 7 की टेबल हमारी इस वैल्यू तक लेके जानी है हमें कि वो नंबर जो है वो 51 से बड़ा ना हो, 51 के सबसे करीब हो और 51 से छोटा हो। तो 7 से अगर डिवाइड करें तो 7 7 जा 49 होता है। अगर 7 8 जा पे लेके जाए तो वो 51 से बड़ा हो जाता है, 56 हो जाएगा। तो वो 8 पे हमें नहीं लेके जाना है, हमें इस वैल्यू से जो हमारा 51 है इससे छोटा नंबर ही रखना है, पर इसके सबसे करीब। तो वो 7 का 7 पे ही आएगा 49। अब 51 में से 49 अगर माइनस करें तो ये हमारा रिमाइंडर बच गया 2। ये वैल्यू हमारी क्वोशिएंट होती है, ये डिवाइजर होती है, ये डिविडेंड होती है और ये रिमाइंडर। अब अगर मान लो डिवाइड करना है 42 5 से, तो कैसे डिवाइड करेंगे? जो ये आगे वैल्यू लिखी होती है इसे डिवाइड करना है, और जो पीछे लिखी हुई है डिवाइड के बाद इस वैल्यू से डिवाइड करना है। यानी कि हमें डिवाइड करना है 42 को और डिवाइड करना है हमें 5 से। 5 से डिवाइड करना है 42। फाइव से डिवाइड करना है हमें 42 को। अब 5 से डिवाइड करें 42 को तो 5 की टेबल जो है 8 पे जाएगी। 5 8 जा हमारा 40। अब 42 में से 40 माइनस करें तो ये हमारा 2 आ गया, रिमाइंडर जो है वो 2 हो गया। तो इस तरह से हमें डिवाइड करना है। यानी कि डिवाइड करते वक्त आपको यह देखना है कि 5 की टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यू आपकी है जो 42 के सबसे करीब और 42 से बड़ी ना हो, छोटी। तो 5 8 जा पे जाएगा 40, 9 जा पे ये बड़ा हो जाता 45। तो इसलिए 9 पे नहीं लेके जाएंगे, हम किस पे लेके जाएंगे? 8 पे। 42 में से 40 माइनस करें तो ये हमारा 2 आ गया। नेक्स्ट, अब 78 को डिवाइड करना है 9 से। 66 को
डिवाइड करना है 6 से, 45 को डिवाइड करना है 3 से, और 85 को डिवाइड करना है 4 से। अब ये वैल्यू जो है हमें डिवाइड करनी है तो यहां पे जो 78 है उसे हम डिवाइड करते हैं 9 से। अब 9 की टेबल में 78 के पास जो सबसे करीब वैल्यू है वो 8 जा पे आती है, 9 8 जा 72। तो इसमें से 78 में से 72 माइनस करें तो ये रिमाइंडर आ गया हमारा 6। अब 66 को डिवाइड करना है 6 से, 66 तो पहले 6 1 जा 6, ये माइनस हो गया। 6 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 0। अब इसके बाद अगली वैल्यू जो है वो उतारेंगे हम नीचे। अब 6 है तो 6 की टेबल में 6 1 पे आता है तो 6 1 जा 6, ये माइनस हो गया तो ये डिवाइड हो गया, और 6 की टेबल में 11 पे आता है 66। इस तरह से 66 जो है 6 से पूरा डिवाइड हो गया, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 आया है। इस वैल्यू में पूरा डिवाइड नहीं हुआ था क्योंकि यहां रिमाइंडर 6 बच रहा था, तो 78 9 की टेबल में नहीं आता। अब बात करें 45 की। 45 को डिवाइड करना है 3 से। तो पहले हम यहां पे 2 डिजिट है, ये देखेंगे क्या फर्स्ट डिजिट 3 से बड़ी है। बिल्कुल, अगर फर्स्ट डिजिट ही 3 से बड़ी है तो हम पहले फर्स्ट डिजिट को ही डिवाइड करेंगे, सेकंड डिजिट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 3 से डिवाइड करें तो 1 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस करें तो ये 1, ऊपर से हम 5 उतारेंगे तो ये हमारा 15 हो गया। और 3 की टेबल में जो 15 है वो 5 पे आता है तो 3 5 जा 15। अब 15 में से 15 माइनस करें तो ये 0। तो ये वैल्यू जो 45 है ये पूरी तरह से डिविजिबल है 3 से, और 3 की टेबल में ये कहां पे आता है 15 पे। अब नेक्स्ट हमें डिवाइड करना है 85 को। अब यहां पे डिवाइड करना है 85 को 4 से। अब 4 से डिवाइड करें हम 85 को तो ये 2 पे जाएगा, 4 2 जा 8, 8 में से 8 माइनस करें तो ये 0। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी 5 है तो ऊपर से हम 5 उतारेंगे, 4 1 जा 4, और 5 में से 4 माइनस करें तो रिमाइंडर जो है हमारा 1 आ गया। अब इस तरह से हमें जो डिवाइड के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट 485 को डिवाइड करना है 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे हम 485 को। अगर 485 को 7 से डिवाइड करें तो सबसे पहले हम सिंगल डिजिट देखते हैं। क्या सिंगल डिजिट 7 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। ये वैल्यू जो है 4 वो 7 से छोटी है, तो हम एक डिजिट नहीं लेंगे, हमें 2 डिजिट लेने पड़ेंगे ताकि ये वैल्यू 7 से बड़ी हो जाए। अब 48 जो है हमारा वो 7 से बड़ा है, तो 7 से डिवाइड करें तो ये 6 पे जाएगा। 7 6 जा 42। अब 48 में से अगर माइनस करें 42 को तो ये बचेगा 6। और ऊपर से हमें अगली वैल्यू जो है वो नीचे उतारनी पड़ेगी, क्योंकि 6 7 से छोटा है, इसलिए हम 7 से बड़ी वैल्यू बनाने के लिए अगली वैल्यू को नीचे उतारेंगे जो कि 5 है। अब 7 की टेबल में 65 के पास जो वैल्यू है वो 9 पे आती है। 7 9 जा 63। तो 65 में से 63 माइनस करें तो ये हमारा 2 हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू जो है डिवाइड करने के लिए वो 667 है, और इसे हमें डिवाइड करना है 6 से। अब 6 से डिवाइड करें 667 को तो ये वैल्यू जो है, पहले जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी 6 है, और 6 की टेबल में आता है 1 पे, तो इसलिए 6 1 जा 6 माइनस करें तो ये 0 आ गया। ऊपर से नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हम नीचे उतारेंगे, तो ये हमारा 6 हो गया। अब 6 है और 6 से डिवाइड करें तो फिर 1 पे जाएगा। 6 1 जा 6। अब 6 में से 6 माइनस करें तो फिर ये 0 आ गया। अब अगली वैल्यू जो है हमारी 7 है, 7 नीचे उतारेंगे तो 6 से डिवाइड करें तो ये 1 पे जाएगा। 6 1 जा 6, और 7 में से 6 माइनस करें तो रिमाइंडर जो है वो क्या होगा हमारा 1। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है 6 से डिवाइड हो जाएगी, पर रिमाइंडर 1 आएगा इसमें। नेक्स्ट, अब हम डिवाइड कर रहे हैं 732 को, और हमें डिवाइड करना है इसे 8 से। अब 8 से डिवाइड करें तो पहले फर्स्ट वैल्यू देखें तो ये 7 है, जो कि हमारी 8 से छोटी वैल्यू है। तो 8 से छोटी वैल्यू है, इसलिए हमें एक और वैल्यू लेनी पड़ेगी ताकि ये बड़ा हो जाए। तो 8 9 जा हमारा 72 होता है, तो 73 में से 72 माइनस करें तो ये 1 बचेगा, और ऊपर से हमें 2 उतारना है। 2 इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि 1 जो है वो 8 से छोटा है, और जब तक ये डबल डिजिट में नहीं होगा तब तक ये 8 से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमें नेक्स्ट वैल्यू जो है ऊपर से उतारनी पड़ती है। अब ये 12 हो गया, जो कि 8 से बड़ा है। अब 8 की टेबल में अगर 2 पे लेके जाए तो वैल्यू 12 से बड़ी हो जाएगी, इसलिए 1 पे लेके जाएंगे
8 वन जा 8, और 12 में से 8 माइनस करें तो ये हमारा 4 बचेगा। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है हमारी 8 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर देती है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो ये दो नंबर है हमारे 430, इसे डिवाइड करना है हमें 7 से। अब 7 से 430 को डिवाइड करें तो फर्स्ट डिजिट 4 है जो कि हमारी 7 से छोटी है, तो हमें 2 डिजिट लेनी पड़ेगी। अब 7 की टेबल में 43 के पास जो हमारी वैल्यू आएगी वो 42 आएगी और वो 6 पे आएगी। 7 6 जा 42। अब 43 में से 42 माइनस करें तो 1 बचेगा और ऊपर से 0 उतारेंगे तो ये हमारा 10 हो गया। अब 7 1 पे जाएगा, 7 1 जा 7, और 10 में से 7 माइनस करें तो ये हमारा 3 आ गया रिमाइंडर। तो ये वैल्यू पूरी तरह से 7 से डिवाइड नहीं होती, इसमें रिमाइंडर बचता है हमारा 3। अब नेक्स्ट जो है वो 960 को डिवाइड करना है हमें 5 से। तो 5 से डिवाइड करना है, पहले हमारा 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो पहले इसी को डिवाइड करें। 5 बन जा 5, 9 में से 5 माइनस करें तो ये हमारा 4 बचेगा। अब 4 5 से छोटा है, इसलिए हमें अगली वैल्यू जो है वो नीचे उतारनी पड़ेगी 6, 46। अब 46 के पास 5 की टेबल में 45 आता है जो कि 9 पे होता है, तो 4 9 जा 45, 46 में से 45 माइनस करें तो 1 बचेगा, ऊपर से हम 0 उतारेंगे तो ये हमारा 10 हो गया। और 5 2 जा हमारा 10 होता है, 10 में से 10 माइनस करें तो ये हमारा 0 आ गया। तो ये रिमाइंडर हमारा 0 आया है, इसका मतलब ये वैल्यू पूरी तरह से 5 से डिवाइड होती है और क्वोशिएंट हमारा 192 है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब ये नंबर जो है वो गिवन है, इन्हें सोल्व करना है। अब 840 को डिवाइड करना है हमें सबसे पहले 7 से। तो 7 से डिवाइड करें 840 को, तो पहली डिजिट हमारी 8 है जो कि 7 से बड़ी है, तो 1 पे लेके जाएंगे, 7 1 जा 7, 8 में से अगर 7 माइनस करें तो ये हमारा 1 बचेगा, और ऊपर से हम नेक्स्ट वैल्यू नीचे उतारेंगे जो कि हमारी
4 है। अब ये हमारा 14 हो गया। अब 7 की टेबल में 14 जो है वो 2 पे आता है, तो 7 2 जा 14। अब 14 में से 14 माइनस करें तो ये 0। अब ऊपर से हमें अगली वैल्यू उतारनी पड़ेगी जो कि है 0। अब 0 तो 7 की टेबल में 0 पे ही आ सकता है, तो 7 0 जा 0। हमारा फाइनल आंसर जो है रिमाइंडर वो भी 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू पूरी तरह से 7 से डिविजिबल है, इसलिए हमारा आंसर जो है रिमाइंडर जो है वो 0 बचा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 422 को डिवाइड करना है 3 से। अब 3 से डिवाइड करें 422 को, तो पहले 4 है जो कि 3 से बड़ा है, तो 1 पे लेके जाएंगे, 3 1 जा 3। 4 माइनस 3 1 होता है। ऊपर से हम नेक्स्ट वैल्यू जो है वो नीचे उतारेंगे जो कि 2 है। अब ये 12 है और 3 की टेबल में 12 जो है वो 4 पे आता है, 3 4 जा 12। तो 12 में से 12 माइनस करें तो 0। अब ऊपर से हम 2 उतारेंगे। अब 2 3 से छोटा है तो नहीं जाएगा, तो कहां पे जाएगा, 0 पे लेके जाएंगे, क्योंकि अगर 1 पे लेके जाते हैं तो 3 1 जा 3 हो जाता है जो कि 2 से बड़ा हो, तो हम लेके जाएंगे 0। अब 3 0 जा 0 और 2 में से 0 माइनस करें तो रिमाइंडर जो है वो 2 बचेगा। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है 3 से, इसमें रिमाइंडर बच रहा है हमारा 2। नेक्स्ट, अब जो नंबर है वो है 655। इसे डिवाइड करना है हमें 5 से। अब पहली वैल्यू पे गौर करें तो ये हमारी वैल्यू 6 है जो कि 5 से बड़ी है, तो 1 पे लेके जाएंगे, 5 1 जा 5। 6 में से 5 माइनस करें तो 1 बचेगा। ऊपर से हम 5 उतारेंगे नीचे। अब 15 हो गया और 5 की टेबल में 15 जो है वो 3 पे आता है, तो 15 माइनस 15 0। ऊपर से जो वैल्यू उतारेंगे हम वो हमारी 5 है और 5 की टेबल में 5 1 पे आता है, तो 5 1 जा 5। रिमाइंडर जो है वो 0। तो ये वैल्यू पूरी तरह से 5 से डिवाइड है, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो क्या बचा है हमारा 0। अब चलिए अगले 2 पार्ट हैं वो करते हैं सोल्व। अब इसमें क्या है, 647 को डिवाइड करना है 9 से। अब 9 से डिवाइड करें 647 को, तो 6 को देखें वो 9 से छोटा है, तो हमें डबल डिजिट में वैल्यू लेनी पड़ेगी 64। अब 64 के पास 9 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आती है वो 7 पे आती है 63। तो 64 माइनस 63, 64 में से 63 माइनस करें तो ये 1 आएगा। अब ये छोटा है इसलिए आगे 7 है, वो 7 हम नीचे उतार लेंगे 17। अब 9 2 जा भी 18 होता है जो कि 17 से बड़ा है, तो हम इसे 1 पे लेके जाएंगे, 9 1 जा 9 और 17 में से 9 माइनस करें तो रिमाइंडर जो है हमारा 8 बचेगा। तो ये वैल्यू पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी।
इसमें जो रिमाइंडर है वो 8 बचेगा। अब 448 को डिवाइड करना है 5 से। अब 5 से डिवाइड करें तो पहली वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है हमारी, तो हमें 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। तो ये हमारा 44 हो गया। और 5 से डिवाइड करें तो 5 8 जा 40 होता है। 44 में से 40 माइनस करें तो ये बचेगा हमारा 4। ऊपर से हम 8 जो है वो नीचे उतारेंगे। 5 9 जा 45। 48 में से माइनस करें 45 तो रिमाइंडर जो है वो 3 आएगा। तो इस तरह से हम जो है डिवाइड के क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। अब आगे कुछ एग्जांपल और देखते हैं डिवाइड के। अब ये कुछ नंबर हैं जिन्हें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमारा 4272 है, इसे हमें डिवाइड करना है 6। तो 6 से डिवाइड करें तो 6 7 जा 42। 4 सिंगल डिजिट हम ले नहीं सकते थे क्योंकि 4 जो है वो 6 से छोटा था, इसलिए हमने नंबर जो है डबल डिजिट में लिया 42, जो कि पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है 6 से। अब 6 7 जा 42। अब 42 में से 42 माइनस करें तो 0 बचेगा। तो 7 जो है हम ऊपर से नीचे उतारेंगे तो यह आ गया हमारा 7। अब 6 1 पे जाएगा, 6 1 जा 6, और 7 में से 6 माइनस करें तो 1 बचेगा। अब अगली जो वैल्यू है वो 2 है, तो ऊपर से हम 2 को नीचे उतार लेंगे और 6 से डिवाइड करें तो ये 2 पे जाएगा, 6 2 जा 12, माइनस करो तो रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारा 83264 है और इसे डिवाइड करना है 8 से। अब 8 से डिवाइड करें तो पहली वैल्यू जो है हमारी 8 ही है, तो 1 पे जाएगा, 8 1 जा 8, माइनस करें 8 में से 8 तो ये आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 3 है, ऊपर से नीचे उतारेंगे हम इसे 3। अब यहां पे देखने लायक बात यह है कि अब 3 तो हमने नीचे उतार लिया, पर अब ये 8 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 8 से छोटा है ये।
और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपने एक नंबर ऊपर से नीचे उतार लिया है और उसके बाद भी आपका नंबर दी हुई वैल्यू से छोटा है, तो आपको जरूरत होगी एक और नंबर ऊपर से नीचे उतारने की। अब हमें ये 2 और नीचे उतारना है, पर एक ही बारी में आप दो वैल्यू एक साथ नीचे नहीं उतार सकते। एक ही वैल्यू एक बार में नीचे उतर सकती है, जो कि हमने उतार ली है। अगर फिर भी आपको दूसरी वैल्यू उतारने की जरूरत है, तो जब आप दूसरी वैल्यू नीचे उतारना चाहते हो तो पहले क्वोशंट में यहां पे आपको 0 लगाना पड़ेगा, तब आप दूसरी वैल्यू नीचे उतार पाएंगे। तो ये 2 जो है अब नीचे उतरेगा, क्योंकि मैंने वहां पे क्वोशंट में 0 लगा दिया। फिर भी अगर छोटा रह जाता है तो एक और 0 लगा के आप तीसरी वैल्यू नीचे उतार सकते हैं। अदरवाइज सिंगल सिंगल वैल्यू ही आपको फ्री मिलेंगी, जो आप बगैर 0 लगाए नीचे उतार पाएंगे। अब यहां पे 8 की टेबल में 32 4 पे आता है। 8 4 जा 32। 32 में से 32 माइनस करें तो 0। अब अगली वैल्यू 6 है जो हम नीचे उतारेंगे। अब 6 8 से छोटा है हमारा, तो ये नहीं जाएगा। तो अगली वैल्यू उतारने के लिए हमें ऊपर क्वोशंट में 0 लगाना पड़ेगा, फिर हम 4 उतार पाएंगे। तो ये हमारा 64 हो गया। और 8 की टेबल में 64 जो है 8 जा पे आता है। 64 माइनस 64, ये हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। अब बात करते हैं इस नंबर की। 7326 को डिवाइड करना है 4 से। अब ये 7 है और इसे 4 से डिवाइड करना है, तो ये 1 पे जाएगा। और 7 में से 4 माइनस करें तो 3। अब अगली वैल्यू जो है ऊपर से नीचे उतारने के लिए हमारे पास 3 है, तो 3 हम नीचे उतारेंगे। ये हमारा 33 हो गया। तो 4 की टेबल में 33 जो है वो 8 पे जाएगा। 4 8 जा 32। अब 33 में से 32 माइनस करें तो 1 बचेगा। अब नेक्स्ट वैल्यू आपकी 2 है, ये नीचे उतारेंगे तो 12 हो जाएगा। और 4 की टेबल में जो 12 है वो 3 पे आता है, तो ये 12 माइनस करे तो 0। अब नेक्स्ट वैल्यू है 6। 6 नीचे उतारे तो 4 की टेबल में 1 पे जाएगा। 6 में से 4 माइनस करे तो 2। अब ऊपर से कोई वैल्यू नीचे आने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो 2 हमारा रिमाइंडर है। और इस तरह से ये नंबर जो है पूरी तरह से 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 2 आता है। अब नेक्स्ट नंबर जो है हमारा वो 43,612 है। इसे हमें डिवाइड करना है 9 से। अब 9 से डिवाइड करें तो 9 4 जा पे जाएगा 36। अब 43 में से 36 माइनस करें तो ये 7 बचेगा। ऊपर से जो वैल्यू हम नीचे उतारेंगे वो हमारी 6 है, 76। अब 9 से डिवाइड करें 76 को तो 9 8 जा 72। 76 में से 72 माइनस करें तो ये हमारा 4 बचेगा। ऊपर से हम 1 उतारेंगे 41। अब 9 4 जा 36। 41 में से 36 माइनस करें तो 5 आएगा। अब 2 जो है वो हम नीचे उतार लेते हैं तो 52। और 9 5 जा
45। 52 में से 45 माइनस करे तो ये हमारा रिमाइंडर जो है 7 आ गया। तो ये वैल्यू भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती है 9 से। इसका जो रिमाइंडर है वो हमारा 7 बचा है, तो ये वैल्यू पूरी डिवाइड नहीं होगी। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब ये वैल्यूज हैं और इन्हें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 3504 को डिवाइड करना है 2 से। अब ध्यान से सुनो, ये 2 है तो सबसे पहले हम पहली वैल्यू को ही देखते हैं कि क्या वो इस नंबर से छोटी है या बड़ी। अगर वो वैल्यू इस नंबर से छोटी है तभी हम दूसरे नंबर को इंक्लूड करेंगे, अगर वो बड़ी है तो हम दूसरे नंबर पे नहीं जाएंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, 1 पे जाता है तो 3 माइनस 2 ये हमारा 1 आ गया। अगली वैल्यू हमारी 5 है, वो नीचे उतारेंगे 15। अब 2 की टेबल में 7 जा पे 14 आता है तो 15 माइनस 14 ये हमारा 1 हो गया। अगली वैल्यू जो है वो 0 है तो हम 0 को नीचे उतारेंगे, यहां पे हमारा 10 हो जाएगा। और 2 की टेबल में 10 जो है वो 5 पे आता है तो 10 माइनस 10 जो है वो 0। नेक्स्ट वैल्यू 4 नीचे उतारेंगे, ये हमारा 4 और 2 2 जा 4 हो गया। 4 में से 4 माइनस करें तो 0 जो है वो हमारा रिमाइंडर आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 1352 है। इसे हमें डिवाइड करना है 8 से। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो 1 है, 8 से छोटी है, तो हमें यहां पे 2 डिजिट लेनी पड़ेगी यानी कि 13। अब 13 जो है 8 से डिवाइड करें तो 1 पे जाएगा, 8 1 जा 8। 13 में से 8 माइनस करें तो ये हमारा 5 बचेगा। ऊपर से जो वैल्यू हमें नीचे उतारनी है वो 5 ही है। अब 8 की टेबल में जो है 6 पे जाएगी वैल्यू, 8 6 जा 48, क्योंकि 7 पे वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी तो 6 पे जाएगा 48 आएगा। 55 में से 48 माइनस करे तो ये हमारा 7 आ गया। अब अगली वैल्यू जो उतारने के लिए हमारे पास है वो 2 है। 8 की टेबल में 72 9 पे आता है, 8 9 जा 72 और 72 में से 72 माइनस करे तो ये हमारा 0 हो गया। अब चलते हैं अगली वैल्यू पे।
हमें डिवाइड करना है 2316 को 6 से। तो 6 से डिवाइड करें तो 2 की अगर बात करें तो 6 से छोटा है 2, हमें 23 लेना होगा। 6 3 जा 18, 23 में से हम 18 माइनस करें तो ये हमारा 5 बचेगा। अब नेक्स्ट वैल्यू ऊपर से नीचे उतारने के लिए हमारे पास 1 है, तो 1 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 51। अब 6 की टेबल में 6 9 जा जो है वो बड़ा होता है, तो 6 8 जा पे हम टेबल लेके जाएंगे जो कि हमारा 48 आता है, और 51 में से 48 अगर माइनस करें तो रिमाइंडर 3 है। अब हमारे पास एक और वैल्यू बची है ऊपर से नीचे उतारने के लिए, तो वो भी उतार लेते हैं। ये हमारा 36 हो गया। अब 6 की टेबल में 36 6 पे आता है, तो 6 6 जा 36। अब 36 में से 36 माइनस करें तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल जो थे वो दिए गए नंबर से डिविजिबल थे। अब आगे देखते हैं। इन नंबर्स को अब ये वैल्यू 7626 ये डिवाइड करनी है हमें 6 से, तो पहले इसे 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले 7 है, 7 को डिवाइड करें 6 से तो 1 पे जाएगा। 7 माइनस 6 1 बचता है। ऊपर से हमें क्या उतारना है 6, तो ये हमारा 16 हो जाएगा। और 6 की टेबल में 16 अगर 2 पे लेके जाए 6 2 जा 12, तो 16 माइनस 12 जो है वो 4 होता है। ऊपर से जो वैल्यू हमें नीचे उतारनी है वो 2 है, तो ये 42 हो गया। और 6 7 जा 42, 42 माइनस 42 0 हो गया। ऊपर से वैल्यू उतारेंगे 6, तो 6 को डिवाइड करें तो 1 पे जाएगा, 6 1 जा 6, तो रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू डिवाइड करके देखते हैं। ये वैल्यू भी हमें 6 से ही डिवाइड करनी है। 2742 ये डिवाइड करना है किससे 6 से। अब 6 की टेबल में ये 2 की बात करें तो वो तो 6 से छोटा है, हमें लेना पड़ेगा 27। 6 4 जा 24 होता है, तो 27 माइनस 24 ये हमारा 3 आ गया। ऊपर से हम वैल्यू उतारेंगे वो हमारी 4 होगी 34। अब 6 से डिवाइड करें तो 34 जो है 6 5 जा 30 होता है। 34 में से 30 माइनस करें तो ये हमारा 4 बचेगा। ऊपर से जो हमें वैल्यू नीचे उतारनी है अगली वो 2 है, तो 42। 6 की टेबल में 42 जो है वो 7 पे आता है। 6 7 जा 42, 42 माइनस 42 ये हमारा 0 आ गया। अब हमारी एक वैल्यू और बची है जिसे हमें डिवाइड करना है 4 से। 8676 इसे डिवाइड करना है 4 से। अब 4 से इसे डिवाइड करें तो ये 4 2 जा 8, 8 में से 8 माइनस करें तो ये 0, ऊपर से उतारेंगे 6, 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 ये हमारा 2 हो गया।
ऊपर से हम उतारेंगे 7। अब 4 की टेबल में 27, 4 6 जा 24, माइनस करें 27 में से 24, तो ये हमारा 3 आएगा। फिर अगली वैल्यू जो हमें नीचे उतारनी है वो 6 है। 4 9 जा 36, और 36 में से 36 माइनस करें तो रिमाइंडर हमारा 0। तो ये वैल्यू पूरी तरह से डिविजिबल है। अब जितने भी एग्जाम्पल अभी हमने किए हैं वो सारे के सारे पूरी तरह से डिवाइड हो रहे थे, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है इनमें सब में 0। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये वैल्यूज दे रखी हैं, अब इन्हें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 5448 को डिवाइड करना हमें 8 से। तो 8 से डिवाइड करें तो 5 तो छोटा है, इसलिए हमें 54 लेना पड़ेगा। तो ये 6 पे जाएगा 48। 54 में से 48 माइनस करें तो ये हमारा 6 बचेगा। ऊपर से हम 4 उतारेंगे तो 8 की टेबल में 8 जा पे 64 आता है। 64 माइनस 64 0। ऊपर से हम 8 उतारेंगे और 8 बन जा 8 होता है। 8 में से 8 गया तो 0 आ गया हमारा। नेक्स्ट 7 से डिवाइड करना हमें ये नंबर। 7 8 जा 56। 56 में से 56 माइनस करें तो 0। अगली वैल्यू उतारें तो 0। अब नहीं जाता तो एक वैल्यू और उतारनी पड़ेगी हमें, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा 0। अब ये हो गया 0। अब कोई वैल्यू नीचे उतारने के लिए है नहीं और हमारे पास 0 है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो वैल्यू है वो इससे बड़ी ना हो। अगर 1 पे भी लेके गए तो हमारा 7 आ जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो हम किस पे लेके जाएंगे 0 पे। 7 0 जा 0, और 0 में से 0 0 ही रहेगा। तो ये हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा 800, और रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। अब थर्ड नंबर जो है 4160, इसे डिवाइड करना है 8 से। तो 8 से डिवाइड करें तो 8 5 जा 40। 41 में से 40 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ऊपर से हमें 6 उतारना है, तो 8 2 जा 16, और 16 में से 16 माइनस हो गया 0। फिर अगली वैल्यू जो नीचे उतारेंगे वो 0 है। तो 0 8 की टेबल में 0 पे ही आता है, तो 0, रिमाइंडर 0 आ गया। ये क्वेश्चन हमारा 520 आ गया। आगे चलते हैं।
अब ये नंबर गिवन है 8004, इसे डिवाइड करना है 6 से। तो 6 से पहले 1 पे, तो 6 बन जा 6, 8 में से 6 माइनस करें तो क्या बचेगा 2। अगली वैल्यू जो है वो नीचे उतारेंगे 0, ये हमारा 20 हो गया। 6 3 जा 18, 20 में से 18 माइनस करें तो 2, अगली वैल्यू जो उतारेंगे वो 0। 6 3 जा 18, 20 में से 18 माइनस करें तो 2, अगली वैल्यू जो उतारेंगे वो 4। 6 4 जा 24, 24 में से 24 माइनस करें तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब नेक्स्ट जो नंबर है वो हमें डिवाइड करना है 9 से। अब इस नंबर को 9 से डिवाइड करें तो 4 देखें तो 9 से छोटा है, हमें 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। 9 5 जा 45, तो 47 में से 45 माइनस करें तो 2 बचेगा। ऊपर से हम 1 उतारेंगे 21। 9 2 जा हमारा 18 है, 21 में से 18 माइनस करें तो ये हमारा 3। ऊपर से हम 6 उतारेंगे 36। 9 4 जा हमारा 36 होता है, तो 36 में से 36 माइनस करें तो 0 रिमाइंडर आता है। ये पूरी तरह से वैल्यू जो है वो डिविजिबल है 9 से। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब ये फर्स्ट वैल्यू जो है हमें 7 से डिवाइड करनी है, तो 7 से डिवाइड करते हैं 4235। तो 7 6 जा 42, 42 में से 42 माइनस करें तो 0, ऊपर से उतारेंगे 3। अब 3 हमारा 7 से छोटा है, तो हमें एक और वैल्यू उतारने की जरूरत होगी। तो 5 उतारने से पहले हम ऊपर 0 लगाएंगे और हम 5 उतार लेंगे। अब ये हमारा 35 हो गया। 7 की टेबल में 35 5 पे आता है, तो 7 5 जा 35, 35 में से 35 माइनस करें तो रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 हो गया। अब नेक्स्ट 5 से डिवाइड करना है 31,505। 5 6 जा 30, 31 में से 30 माइनस करें तो 1 बचेगा। ऊपर से हमें 5 उतारना है। अब 5 3 जा 15, 15 में से 15 माइनस करें तो ये 0, ऊपर से 0 उतारेंगे। अब ये वैल्यू 0 उतारने के बाद भी 5 से छोटी है, तो हमें एक और वैल्यू उतारनी है। उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऊपर 0। तो नेक्स्ट वैल्यू 5 उतारेंगे तो 5। अब 5 की टेबल में 5 1 पे आता है, तो 5 बन जा 5, माइनस करें तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। पूरी तरह से ये वैल्यू जो है डिविजिबल है 5।
अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। $12,608, इसे डिवाइड करना है 4 से। अब 4 से डिवाइड करें तो ये 3 पे जाएगा, 4 3 जा 12, 12 में से 12 माइनस करें तो 0। अब नेक्स्ट वैल्यू उतारेंगे 6, तो 4 की टेबल में 1 पे जाएगा, 4 1 जा 4, 6 में से 4 माइनस करें तो 2। अगली वैल्यू नीचे उतारेंगे 0, 4 की टेबल में 20 जो है 5 पे आता है, तो 4 5 जा 20। अब 20 में से 20 माइनस करें तो 0। नेक्स्ट वैल्यू जो है नीचे उतारनी है वो 8 है, और 4 की टेबल में 2 जा पे 8 आता है, तो 8 माइनस 8 हमारा 0 आ गया। अब नेक्स्ट जो नंबर है वो हमारा 82,632, इसे हमें डिवाइड करना है 3 से। अब इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले 8, 3 की टेबल में 2 पे 6 आता है, 8 माइनस 6 क्या आएगा हमारा 2। ऊपर से हमें उतारना है 2, 22, 3 7 जा 21, 22 में से अगर 21 माइनस करें तो ये हमारा 1 बचेगा। ऊपर से हम 6 उतारेंगे, और 3 की टेबल में 5 जा पे 15 आता है, 16 माइनस 15 1 बचेगा। फिर हम ऊपर से 3 उतार लेंगे। अब 3 की टेबल में 4 जा पे 12 आएगा, तो 13 माइनस 12 जो है 1 बचेगा। ऊपर से हम 2 उतारेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 3 4 जा 12 होता है, 12 माइनस 12 0 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो इस तरह से हमें जो डिवाइड के क्वेश्चन है वो करने हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और इन क्वेश्चंस को जो डिवीजन के हैं आगे कंटिन्यू करेंगे डबल डिजिट। तो तब तक के लिए आप सभी से अलविदा।